हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और का आशिका एंटिया व्लॉग में बहुत 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 स्वागत है। और अभी मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम के 8 बजे। और जैसे कि आप पीछे रूम देख सकते हैं, तो ये रूम में मैं जब भी आती हूँ तो मेरा मोटिव क्या होता है इस रूम में आने का? कपड़े। तो यहाँ पे मैंने मशीन चालू कर रखा है, कपड़े धुल रही हूँ। और मैं ना सच बताऊँ, मैं इसी टाइम कपड़े धोती हूँ। मतलब मुझे यही वक्त सबसे बेस्ट लगता है कपड़े धोने का, गर्मियों में भी और ठंडी में तो मेरे पास यही टाइम ही होता है, क्योंकि दिन बहुत छोटा होता है, काम करते करते ऐसे ही वक्त निकल जाता है। और अभी क्या होता है ना, इस वक्त मैं धो के रख देती हूँ कपड़े, और जैसे रैलिंग पे रख दिया या कहीं किसी जगह पे रख दिया, मॉर्निंग में पूरा फैला देती हूँ। और कपड़े मॉर्निंग में फैलाते ही ना, जैसे एक मिनट, अलार्म बज गया मशीन का, थोड़ा सा और चला देते हैं। तो क्या होता है ना, जैसे सुबह सुबह जैसे फैला दूंगी, उठने के साथ ही सारे कपड़े फैला दूंगी, तो जो भी हल्की फुल्की जैसे भी धूप निकलती है ना इस वक्त, उसमें शाम होते होते मेरे कपड़े सूख जाते हैं। जबकि मैं मशीन में ड्राई भी करती हूँ कपड़ों को, लेकिन फिर भी मतलब इतना ज़्यादा ठंड है दिल्ली में, ओस फॉग लगा होता है, हवा चल रही है, तो उसमें कपड़े प्रॉपरली सूख नहीं पाते। थोड़ी तो धूप की गर्माहट की ज़रूरत होती है ना कपड़ों को सूखने के लिए, इस वजह से मैं धोती हूँ। और गर्मियों में एकदम धूप में कपड़े रखूँगी तो कलर फेड हो जाता है, तो दोनों में प्रॉब्लम है। तो मुझे यही टाइम सूटेबल लगता है कपड़े धोने के लिए। और सच बोलूँ, जब आप शहर में रहते हो, अकेले रहते हो ना, तो आपको ये नहीं सोचना होता है कि नहीं इस वक्त ये काम करना है तो मुझे करना ही है। मतलब मेरे हिसाब से, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, ऐसा नहीं होता कि इस वक्त ये काम होना है तो होना ही चाहिए। अपने सुविधा के अनुसार आपको अपना काम करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का टाइम टेबल रूटीन अलग होता है ना। जैसे बहुत जनों के जो जैसे हस्बैंड्स की जो टाइमिंग होती है जाने की ऑफिस, उसके बाद हम अपने ये जो कपड़ा धोना या बाकी का जो छोटा मोटा काम होता है घर का, वो हम उसके बाद निपटाते हैं। तो वो उनकी टाइमिंग पे डिपेंड करता है। अगर मॉर्निंग में चले गए तो हमारा काम भी मॉर्निंग में वाइंड अप हो जाता है। अदरवाइज़ आप अपने टाइम के हिसाब से अपना काम करिए। ये मत सोचिए कि अरे उसका काम इतने बजे होता है तो मेरा भी हो जाना चाहिए। भाई सबकी टाइम टेबल अलग है, तो हमें दूसरों को फॉलो नहीं करना है, अपना सारा काम परफेक्टली करना है। मतलब हमारे फैमिली को या हमें शिकायत नहीं होनी चाहिए कि आज मैंने ये नहीं किया यार, ये सोचा था ये रह गया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन काम अपने हिसाब से अपना समय तय करिए और उस हिसाब से ही काम करना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है। मतलब ऐसा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा आराम होता है और काम भी हो जाता है। सच बोलूँ तो काम भी ख़त्म हो जाता है और आराम भी होता है, किसी चीज़ की हड़बड़ाहट नहीं होती। तो चलिए मैं कपड़े धो लेती हूँ और प्रवचन थोड़ा कम कर देती हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बोल दिया ना मैंने। चलिए कोई नहीं, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और नहीं अच्छा लगा है ना तो बस बातों को ध्यान में मत लीजिए, ज़्यादा व्लॉग में बने रहिए। से बचने के लिए क्या क्या जुगाड़ करना पड़ता है सो देख लीजिए। नीचे थोड़ी सी जगह है गेट में, लेकिन बिल्कुल भी हवा नहीं आई, इसके लिए ना मैट से इसको भी मैं कवर कर देती हूँ। मतलब यहाँ से हवा आती है। ये छत वाला दरवाज़ा है ना, और छत वाला दरवाज़ा ये लोहे वाला होता है। क्यों होता है वो तो मालूम ही होगा, क्योंकि जैसे बारिश वगैरह हो कुछ हो तो लकड़ी का दरवाज़ा फूल जाता है, ख़राब हो जाता है, इसलिए छत वाला दरवाज़ा जो है यहाँ पे लोहे का ही लगाया जाता है। तो ये लोहे वाला दरवाज़ा है छत वाला। और कपड़े धो लिए मैंने, कपड़े वगैरह धुल गए। और आज ना मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है, बहुत थोड़ा सा टेंस्ड हूँ। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा। क्यों हूँ? क्योंकि दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब है। विंटर्स बहुत ज़्यादा पीक पे है इस बार। अभी विंटर्स जो है ना ये पीक पे है, और कितने भी प्रिकॉशन कर लो, कुछ भी कर लो, ये सर्दी जुकाम खांसी घर घर फैला हुआ है। और मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, वायरल हो रखा है दोनों को। पहले आशु को हुआ, 3 दिन से आशु स्कूल नहीं जा रही, बहुत तबीयत ख़राब है। और आज ना अचानक से पीहू का बॉडी पेन, और एकदम से थोड़ा सा वॉमिटिंग भी हो गया, बिल्कुल कफ कफ निकला वॉमिटिंग में, और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अभी ऊपर के फ्लोर पे आई हूँ ना पीहू के लिए दवाई देखने, क्योंकि एक मिनट लाइट जला लूँ, क्योंकि अभी ना पीहू को हल्का हल्का बुखार आ रहा है। मतलब उसका फेस भी डाउन हो रहा है और शरीर भी गर्म हो रहा है।
तो फ़ीवर आ रहा है तो मैं देख रही हूँ उसकी फ़ीवर की दवाई है तो मैं ले लूँ। तो यहाँ बास्केट में मैं रखती हूँ दवाइयाँ वगैरह। यहाँ बास्केट बना रखी है दवाइयों की तो उसमें रखती हूँ। तो ढूंढ लेती हूँ, अगर हाँ मिल गई, डेट देख लेती हूँ। कोई भी दवाई देने से पहले डेट ज़रूर चेक करना चाहिए। और पीयू का ना तेल मालिश मैंने कर दिया, सरसों तेल गरम करके लहसुन पकाकर, और ये बिल्कुल नींद पड़ गई है। ये देखिए तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है पीयू की, नींद पड़ गई है। धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि उसकी नींद टूट जाएगी, इसलिए मन करे तबीयत एकदम ठीक हो जाए। बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, मतलब ये चीज़ एकदम बर्दाश्त से बाहर है। बच्चे कहते हैं ना हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खेलते कूदते रहे तो अच्छा लगता है, और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और आप लोग भी अपने बच्चों का ध्यान रखिए क्योंकि ये ठंड बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों का पूरा ध्यान रखिए। और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।